गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग अपडेट में स्वागत है। आज हम हमारे पॉडकास्ट में देखेंगे क्या ट्रेड सेटअप है ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट का। एट द सेम टाइम क्वार्टर टू के कौन से नतीजे आए जिस पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि ग्लोबली सभी मार्केट्स में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था और उसी के चलते हुए कल इंडियन मार्केट में भी कल पॉजिटिव क्लोजिंग देखी गई। निफ्टी 50 तकरीबन 0.8% ऊपर था और बंद हुआ 19133 के लेवल्स पर। और सेंसेक्स तकरीबन 490 पॉइंट उछलकर बंद हुआ 64091 के लेवल्स पर। अगर मैं सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करता हूं तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी। उसमें से जो मुख्य सेक्टर जो रडार पर आता है वो है निफ्टी रियल एस्टेट, जो कि 2.5% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर भी 1% बढ़ करके बंद हुए। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर भी तकरीबन 1.3% से बढ़ करके बंद हुए। अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि जेके टायर तकरीबन 9.5% ऊपर बंद हुआ, एक काफ़ी दमदार नतीजे के बाद। एट द सेम टाइम ब्रिटानिया के जो नतीजे आए थे वो भी स्ट्रीट के अनुमान से ऊपर आए थे, उसमें भी हमने कल 3% का उछाल देखा। अगर हम मार्केट ब्रेड्थ की बात करते हैं तो कल जो स्टॉक हरे निशान पर बंद हुए उनकी संख्या थी 2312 और जो स्टॉक लाल निशान पर बंद हुए उनकी संख्या थी 1335। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि कल जो मार्केट का ब्रेड्थ था वो बुल्स के फेवर में था और ज़्यादा स्टॉक्स ने हरे निशान पर बंद दिए हैं। अगर मैं 52 वीक हाई और लो की बात करता हूं तो कल 170 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई दर्ज किए। और मैं जब ये लिस्ट से जा रहा था तो कुछ अच्छे नाम मेरे सामने आए। उनमें से प्रोमिनेंट है आनंद राठी, एंजल वन, अरविंद, एक्सटेल, बिरला सॉफ्ट, ब्लू जेट, कैनरा बैंक, कोलगेट, दावत, गोडफ्रे फिलिप, गुडलक स्टील, आइडिया, इंडसइंड बैंक, जेके टायर, महाराष्ट्र सिमलेस, मंगलम सीमेंट, एमसीएक्स, निपॉन बैटरी, पीएफसी, वंडरला, प्रवेग, रेड गेन, ओबेरॉय रियल्टी। तो अगर देखेंगे ये जितनी भी कंपनीज के नाम मैंने अभी रखे हैं और जिनके 52 वीक हाई जो दर्ज हुआ है कल नया, इन सब में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रही है। एक रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। इसलिए जो डे टू डे मार्केट में जो डेवलपमेंट होती है, न्यूज़ होती है, उसे अगर हम ट्रैक करेंगे तो डेफिनेटली हम भी राइट साइड ऑफ मार्केट पे रहेंगे। एट द सेम टाइम कल 30 स्टॉक ने 52 वीक का लो दर्ज किया है और उनमें से प्रोमिनेंट नाम जो मेरे सामने आए हैं वो है एजिस लॉजिस्टिक, हाइकल, मैक्स स्टेट, राज रेयन और सुमिटोमो केमिकल। अब देख लेते हैं कल ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट में 1.7 टू 1.9% का उछाल देखा गया और इसका एक मुख्य कारण यही था कि जो यूएस फेड मीटिंग का जो आउटकम आया था 1 नवंबर को, उसका जो इम्पैक्ट है अभी भी यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में देखा जा रहा है। और जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है कल फिर से 12 बेसिस पॉइंट से घट करके 4.67% हो गया है। अगर आपको याद होगा, जिस तरह से हमने कल भी बताया था कि ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड दो हफ्ता पहले 5% का लेवल छू गया था और उसके कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में पैनिक हो गया था। अब 5% से घट करके वो 4.7% हो गया है। और एक मार्केट अब ये मान के चल रहा है कि यूएस फेड का जो एक रेट हाइक का जो साइकिल है अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और उसी का बेनिफिट हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में कूलिंग ऑफ होते हुए दिख रहे हैं और उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन अक्रॉस द बोर्ड इक्विटी मार्केट में देखा जा रहा है। यूएस मार्केट में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 3 वीक के लो पे चला गया और इसका लेवल है 16.1। यूरोपियन मार्केट की बात करते हैं तो कल यूरोपियन मार्केट में भी एक अच्छी खासी तेजी देखी गई। कैक 2.5% ऊपर था, डैक्स 1.5% ऊपर था और फुट्सी काइंड ऑफ फ्लैटिश था। इसका एक मुख्य कारण यही है कि यूएस मार्केट में तेजी और एट द सेम टाइम बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो कल इंडियन मार्केट के क्लोजिंग के बाद अपनी पॉलिसी अनाउंस करी, उसमें ये कहा है कि अपना उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रहेगा और कोई बदलाव नहीं किया। आज अगर हम मॉर्निंग में एशियन मार्केट देखते हैं तो आज जापानीज मार्केट बंद है ट्रेडिंग के लिए हॉलीडे के चलते हुए और बाकी के जो एशियन मार्केट्स है वो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं जो कि इंडियन इक्विटी मार्केट का एक अर्ली इंडिकेटर है, आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका लेवल से 19361 और ये है 110 पॉइंट ऊपर कल के लेवल से। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग जारी है। कल उन्होंने 1261 करोड़ की सेलिंग की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और
कल हमने देखा कि 1380 करोड़ की बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से आते हुए। अगर मैं इंडिया वोलेटिलिटी इंडिया इंडेक्स की बात करता हूँ, इंडिया विक्स की, तो कल वो 8% लुढ़क कर 11 के लेवल्स पे बंद हुआ, जो कि एक दर्शाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है और पॉजिटिविटी आ रही है। अगर मैं ओवरऑल आज के ट्रेड सेटअप को देखूं तो एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड सेटअप लग रहा है। यूएस में काफ़ी यूएस यूरोप काफ़ी अच्छे लेवल्स पर बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, तो आज गैप अप ओपन होने के एक चांस है। ग्रेजुअली मार्केट अगर आज मोमेंटम बनाएगा और 19,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में। अब देख लेते हैं कौन से कंपनी के कल नतीजे आए और किस कंपनियों के ऊपर हमारा और स्ट्रीट का ध्यान होगा। सबसे पहले कंपनी है टाटा मोटर्स। काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। रेवेन्यू 32% से बढ़कर के 1,05,128 करोड़ हो गया। इबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 147% बढ़कर के 13,767 करोड़ का हो गया। इबिटा मार्जिन जो है 6.9% से बढ़ के 13.1% हुआ और कंपनी ने 3,832 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। अगर मैं जेएलआर पोर्टफोलियो की बात करता हूं तो कंपनी ने जैगवार लैंड रोवर में अपना इबिट मार्जिन का जो गाइडेंस है 6% से बढ़ा करके 8% किया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेशन हुआ है। कंपनी का जो एम है कि इनका जो डेट है इन्हें कम करना है FY24 के एंड तक, इसमें काफ़ी मदद करेगा। ऑर्डर बुक काफ़ी रोबस्ट है जेएलआर की, 1,68 लाख के आसपास है, जिसमें से 71% ऑर्डर बुक रेंज रोवर स्पोर्ट्स और डिफेंडर की है। 12 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है टाटा मोटर्स। कहीं ना कहीं एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं टाटा मोटर्स के। दूसरी कंपनी जो मेरे रडार पे आई है जिसके नतीजे अच्छे आए वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। हमने देखा कि रेवेन्यू 15% से बढ़कर के 1,574 करोड़ आई है। इबिटा 32% से बढ़कर के 217 करोड़ आया है। इबिटा मार्जिन 11.9% से बढ़कर के 13.8% हुआ है और प्रॉफिट 43% से बढ़कर के 45 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के भी अच्छे खासे नंबर आए और इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगी। रत्नमणि मेटल बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। रेवेन्यू अप बाय 25% एट 1,131 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप बाय 30% एट 244 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट अप बाय 66% एट 164 करोड़। काफ़ी अच्छे नतीजे रत्नमणि मेटल्स की ओर से, ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। चमनलाल सेठिया जो कि एक चावल की कंपनी है, राइस की कंपनी है, इनमें भी दावत फूड्स की तरह एक डिसेंट नंबर आए हैं। रेवेन्यू अप बाय 16%, प्रॉफिट अप बाय 30% एट 26 करोड़। ओवरऑल जो राइस सेक्टर है उसमें काफ़ी अच्छे नतीजे आ रहे हैं और इसका एक पॉजिटिविटी हम दावत फूड्स और चमनलाल सेठिया में देखेंगे। प्रताप स्नैक्स जो डायमंड ब्रांड का ओनर है उसमें भी नतीजे अच्छे आए हैं। हालांकि रेवेन्यू डाउन था 5% से, बट इबिटा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 71% से बढ़ करके 38 करोड़ आया है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें कमी आई है और उसी के चलते हुए जो इबिटा मार्जिन है 4.8% से बढ़ करके 8.7% हुआ है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने 16.5 करोड़ का दर्ज किया है। एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्शन हम प्रताप स्नैक्स में देखेंगे। कल मार्केट आवर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नतीजे आए, मुझे वो नतीजे भी काफ़ी अच्छे लगे हैं। FY24 का जो कंपनी का जो गाइडेंस था, लगता है कि कंपनी उसे एक्सीड कर जाएगी और जिस तरह से हम सभी रियल एस्टेट स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी स्ट्रीट के रडार पे रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। आज भी काफ़ी सारी कंपनी के नतीजे आएंगे। उनमें से मुख्य कंपनी जो है वो है टाइटन, MRF, आदित्य बिरला कैपिटल, थर्मैक्स, एस्कॉर्ट क्यूबोटा, भारत डायनामिक, गोदरेज एग्रोवेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। काफ़ी लंबी लिस्ट है आज नतीजों की। ये जितनी भी जो भी कंपनीज के नतीजे हैं ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर और जो हमारी मॉर्निंग रिपोर्ट होती है उसमें कवर की है। एट द सेम टाइम जो Q2 के नतीजे होते हैं वो भी सब हम हमारे मॉर्निंग रिपोर्ट और टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं। ये मॉर्निंग रिपोर्ट आपको SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। अब कर लेते हैं IPO की बात। IPO आज एक नया IPO ओपन होने जा रहा है जो कि ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO है। कंपनी 463 करोड़ मोबिलाइज करने की बात कर रही है IPO के रूट से। इसमें से फ्रेश इश्यू रहेगा 391 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल रहेगा 72 करोड़ का। प्राइस बैंड जो है 57 to 60 रुपीज़ पर शेयर का। एक छोटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका
मेजॉरिटी ऑफ द कारोबार है जो केरला और कर्नाटका मार्केट में है और एक फेयरली वैल्यूड है। इसके रिलेशन में हमने एक आईपीओ नोट भी कल रिलीज किया है। आईपीओ नोट आपको एसबीआई सिक्योरिटीज के वेबसाइट पे मिल जाएगी और अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो वो डेफिनेटली इसे देख सकता है। लिस्टिंग गेन के थोड़े चांसेस कम लगते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ में। अगर कोई लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहता है तो आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। जब हम बल्क डील और इनसाइडर ट्रेडिंग की लिस्ट देख रहे थे तो उसमें तो दो कंपनीज रडार पर आई है। एक मिंडा कॉर्प, जिसमें देखा गया कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने ओपन मार्केट से तकरीबन 13.8 लाख शेयर बाय किए 330 के भाव पे। तो ये एक स्टॉक रडार पर रहेगा। ओरिएंट ग्रीन पावर में किसी ने 51 लाख शेयर सेल किए हैं 15 रुपए के भाव पे। अगर मैं ओवरऑल आज का डिस्कशन समअप करूं तो ऐसा लगता है कि आज ग्लोबली सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है और इसका मुख्य कारण यही है कि यूएस में जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें कूल ऑफ हुआ है। यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है और उसी का एक रब ऑफ इफेक्ट हम आज इंडियन इक्विटी मार्केट में भी देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी की लेवल देख के लगता है कि आज हम 100 से 125 पॉइंट गैप अप ओपन होकर के ट्रेड करेंगे और जिस तरह से अगर 19,300 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो एक राउंड ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग भी शायद मार्केट में देखी जा सकती है। स्टॉक जो फोकस में होना चाहिए डेफिनेटली हमने जो हमारे दिवाली पिक में 10 रिकमेंडेशन दिए हैं वो आप आपके मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। उसमें से प्रोमिनेंट नाम है आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक, मारुति, गुडलक स्टील, कोल्टे पाटिल। अक्रॉस द बोर्ड 10 स्टॉक हमने रिलीज किए हैं लिस्ट। और ये जो लिस्ट है, ये जो रिपोर्ट है, ये एसबीआई सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे भी है, टेलीग्राम चैनल पे भी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डेफिनेटली एक बार वो रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। ये रिपोर्ट में हमने सब कवर किया है कि पिछला साल कैसा था, अगला साल क्या होने वाला है और ऐसे कौन से इवेंट है जो स्ट्रीट के रडार पर रहेंगे। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.